स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मेरे बीच होगा ये मुकाबला। और देखिए पिच रिपोर्ट बहुत ही बेहतरीन है। यूएस के मार्केट देखिए, नैस्डैक फिर से नया रिकॉर्ड स्तर बना रहा था, 6000 के ऊपर जाकर इसने समाप्ति दी है। और डाउ जोन्स भी देखिए डबल सेंचुरी मारी, जहां 230 अंक ऊपर जाकर इसने समाप्ति दी। और फ्रांस के बाजार तो 9 साल के हाईस पर पहुंच गए हैं। अच्छी तेजी वहां पर देखने को मिल रही है। यूरोप के बाजारों में इसीलिए मजबूती देखी जा रही है क्योंकि वहां पर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस चल रहे हैं उससे कोई घबराने की बात नहीं है। वहां जो जीत कराएंगे वो यूरोपियन यूनियन से बाहर होने के पक्ष में नहीं है। और इसी का फायदा इस समय एशियाई बाजार उठाते हुए जापान भी ऊपर, हांगकांग में भी देखिए 100 पॉइंट की तेजी देखी जा रही है। SGX निफ्टी अच्छे संकेत हैं, 9300 के ऊपर कल समाप्ति भी हुई थी और आज उसके ऊपर शुरुआत भी भारतीय बाजार करेंगे। और एक और अच्छे संकेत डॉलर इंडेक्स से देखिए 100 के नीचे तो था ही, अब 99 के भी नीचे ये पहुंच गया है। तो चौतरफा अच्छे संकेत भारतीय बाजारों के लिए। और मेरे सिलेक्टर्स और नीरज के सिलेक्टर्स लगातार कह रहे हैं खरीदारी करिए। नीरज आज जब भी मैंने तो सबके सब बल्लेबाज चुने, आपने भी बिल्कुल बल्लेबाजी पे ही फोकस रखना चाहिए क्योंकि एक और पॉजिटिव 8 बजे के बाद आएगा। अगर एग्जिट पोल सही हुए तो दिल्ली लोकल इलेक्शन में बीजेपी की भारी जीत होने वाली है। बहुत छोटा इलेक्शन है लेकिन सेंटीमेंट के तौर पर उसको देखना चाहिए। लेकिन अमेरिका से जो रिजल्ट की सीजन वहां पे चल रहा है, जबरदस्त, एक से एक रिजल्ट वहां पे पेश कर रहे हैं। पिल्ला के नंबर अच्छे है। लोग ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बूस्टर वो है। और अब जो आज टैक्स रिफॉर्म अनाउंस होंगे उसके बाद आप देखिएगा एक नई रैली वहां पे शुरू होगी क्योंकि वो पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर रहे हैं वो टैक्सेशन के मामले में। तो उसका असर हमारे इसमें पड़ेगा ही। तो खरीदारी पे फोकस, लेकिन मैं मजबूर हूं खबर की वजह से तो एक शेयर पहला जो शुरुआती होगा वो सेल साइड का होगा डॉक्टर रेड्डीज में। कल उनके जो ऑब्जर्वेशंस है यूएस FDA ने जो जांच की थी उसमें 2 ऑब्जर्वेशंस में उनमें पाए, उसमें उनको थोड़ी सी गड़बड़ नजर आ रही है। सेलेक्टर्स मेरे ये मानते हैं कि देखिए फार्मा स्टॉक बहुत सेंसिटिव है और उसमें छोटी गड़बड़ हो या बड़ी गड़बड़ हो, लेकिन वो जब तक क्लियर नहीं हो जाती गड़बड़ ना, उसमें दिक्कत बनी रहती है। इसलिए डॉक्टर रेड्डीज में आज भी आपको देखिएगा एक प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिलेक्टर्स को ऐसा लगता है शॉर्ट का ही करके चलना चाहिए। 2600 का लक्ष्य होगा, 2660 के स्टॉप लॉस। एस्कॉर्ट से शुरुआत करना चाहेंगे। और देखिए लगातार इस शेयर को हमने अपनी टीम में शामिल किया है, दमदार प्रदर्शन दिखा रहा है। इस सीरीज में FNO में भी आया और FNO में आने के बाद भी इसने नए 52 उच्चतम स्तरों को छुआ है। अच्छी तेजी और देखने को मिल सकती है। देखिए दुनिया भर के बाजारों के लिए बड़ा ट्रिगर है जो नीरज बता रहे थे कि आज रात तो यूएस में टैक्स रिफॉर्म्स की बात होनी है। भारतीय बाजारों के लिए जो बड़ा ट्रिगर है वो दरअसल नतीजों के बाद मॉनसून कैसा रहता है वो है। और मॉनसून की चाल अच्छी रहने की अपेक्षा जताई जा रही है फिर से। और इसी के चलते एक और अच्छी रैली इन द रन अप टू द मॉनसून देखने को मिलेगी एस्कॉर्ट्स जैसे स्टॉक्स में। इस बार के जो मंथली सेल्स के आंकड़े आएंगे वो भी जबरदस्त आ सकते हैं। तो यहाँ पर अभी से ही खरीदारी कर लीजिए। 570 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 545 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखिए। देखिए कल M&M के ट्रैक्टर डिवीजन के ऊपर बड़े ब्रोकरेज हाउसेस कितने बुलिश हैं और कल बड़ी एग्रेसिव टारगेट्स उन्होंने M&M के लिए दिए हैं। और वो मान रहे हैं कि मारुति से सस्ते वैल्यूएशंस पर M&M ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ लीजिए अगर प्योर ट्रैक्टर के प्ले ही आपको चूज करना है तो फिर M&M में क्यों जाने का, फिर तो आपको एस्कॉर्ट ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ट्रैक्टर्स के दम पर अगर M&M की रेटिंग हो सकती है तो ट्रैक्टर्स के दम पर एस्कॉर्ट्स की तो जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। तो इस लॉजिक के साथ इसको आज ओपनर का दर्जा दिया है। नीरज आपका अगला शेयर बताइए। देखिए अगला शेयर होगा IDFC बैंक। और इसके नतीजे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे नतीजे इन्होंने पेश किए। जो मुनाफा है उसमें करीब 6-7% की बढ़त देखने को मिली। नेट इंटरेस्ट इनकम जिसको NII कहते हैं 20% से ज्यादा बढ़ी। और उससे भी ज्यादा अच्छी बात है कि इनके जो NPAs हैं वो काफी कम हुए हैं, जो एक अच्छा एक नया बैंक इन्होंने IDFC से अलग होकर बने हैं। तो शुरुआत में ही अगर इस तरीके की परफॉर्मेंस है इनकी, ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये लिगेसी लेके नहीं चलेंगे, आगे और बेहतर परफॉर्म करेंगे जैसे RBL या रादर में कहूँ येस बैंक ने अपने जन्म से लेकर अब तक क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाया। तो IDFC बैंक के नतीजों के आधार पर सिलेक्टर्स लगता है यहाँ पे एक तेजी बनेगी। 65-67 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 58 पे स्टॉप लॉस। आर्चीज, इस पर रखिए नजर, जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है इस शेयर में भी। तो एस्कॉर्ट्स के बाद अगला शेयर है आर्चीज। और पिछली बार जब ये शेयर को स्टॉक 2020 में सुझाया गया था तब 20-30% की तेजी देखने को मिली थी। उसके बाद सर्किट फिल्टर भी रिवाइज हुए और अब 10% का सर्किट फिल्टर रह गया है। तो आज एक सर्किट लगने की अपेक्षा यहाँ पर भी जताई जा रही है। 3350 के टारगेट के साथ अप्रोच करिए। और देखिए रिटेल शेयरों को बाजार ने किस तरह से गले लगाया है, खासतौर पर डीमार्ट के IPO के जबरदस्त रिस्पांस के बाद, शानदार लिस्टिंग के बाद जो वहां तेजी देखने को मिली उसका रब ऑफ इफेक्ट सारे के सारे रियल स्टेट पर शेयरों पर देखने को मिला है। तो ये वो पॉकेट है जो अच्छा प्रदर्शन रिटेल की दिखा सकती है। 3350 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें।
31 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी जरूर लगा लें। यूएफओ मूवीज अगला स्टॉक होगा और बहुत ही बढ़िया फंडामेंटली कंपनी है, इसमें खरीदारी करिए। और ट्रिगर जो लेटेस्ट लग रहा है, तमाम अब लोग ये बात कर रहे हैं कि बाहुबली 2 जो वीकेंड में रिलीज होने वाली है उसकी वजह से तमाम जो इस सेगमेंट के स्टॉक्स हैं उसमें तेजी आपको देखने मिली। पीवीआर में देखिए कल से रनअप शुरू हो गया, 2.5% कल वो ऊपर था, 15% मुक्ता आर्ट्स ऊपर था, इवन जो आपका दूसरा इरोज है उसमें भी मूवमेंट है। यूएफओ जो कि इनकी एक डोमिनेंट पोजीशन है, बहुत ज्यादा सिक्योर्ड बिजनेस है, तो जो अब आप टेक्नोलॉजी के जरिए जो आप फॉरेन में रिलीज करते हैं उसमें यूएफओ का बड़ा हाथ होता है। लगता है स्टॉक में अच्छी तेजी आज भी देखने को मिल सकती है। 475 के लक्ष्य रखिए, 435 का स्टॉप लॉस। आर्ची जिसके ऊपर नजर रखिएगा, लेकिन स्पाइस जेट एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर आपकी तेजी की पोजीशन होनी चाहिए। देखिए रीजनल कनेक्टिविटी जो शुरू हो रही है उसके चलते अच्छी फायदा स्पाइस जेट को देखने को मिलेगा। और अब तक भी देखिए स्पाइस जेट ने किस तरह का कमाल दिखाया है, लगातार 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों को ये भी छूता जा रहा है और एटीएफ की कीमतें भी जिस तरह से नीचे बनी हुई हैं उसका फायदा भी इस पूरे के पूरे सेक्टर को मिल रहा है। इस सेक्टर्स को लगता है कि गर्मियों की छुट्टियों का प्ले भी है ये एक तरह से, और लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल इस समय करते हैं। आप देखिए दिसंबर की तिमाही के महीने में ज्यादा ट्रैवल होता है और ये जो महीने चल रहे हैं वहां पर ज्यादा लोग छुट्टियों पे जाते हैं और टिकट्स की बिक्री के जो आंकड़े हाल ही में आए हैं वो काफी जबरदस्त आए हैं। 115 के टारगेट के साथ स्पाइस जेट को भी आपको अप्रोच करना चाहिए। 103 का स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। अगला स्टॉक होगा न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर और इसमें दो बड़ी अच्छी खबरें हैं। एक तो ये कि इसमें बाईबैक आएगा और 350 रुपए के भाव पे आएगा, तो यहां से काफी ऊपर का प्राइस है। और कल इन्होंने जो अपने नतीजे पेश किए वो बहुत ही उम्दा नतीजे हैं और इनका जो मुनाफा था वो आप देखिए बहुत ही जबरदस्त 40% प्रॉफिट इनका बढ़ता हुआ दिखा। रेवेन्यू फ्लैट है लेकिन मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है, उसकी वजह से नतीजे बढ़े हुए। मार्जिन जो है 11.9 से बढ़ के 13.7 हो गया, तो बेहतरीन नतीजे। और बाईबैक की खबरें चलते हैं न्यूक्लियस सॉफ्ट में आज बड़ी तेजी बन सकती है। 310 का लक्ष्य रखिए, 280 के स्टॉप लॉस। और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर भी नजर रखिए, ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है और इसके परिणाम भी इसी हफ्ते आने वाले हैं। एक्सपेक्टेशन है कि अच्छे नंबर्स आएंगे स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के, तो इसलिए इसको टीम में आज शामिल किया है। और आप देखिए इस शेयर ने भी लगातार 52 वीक्स हाइज को छुआ है। मजबूत शेयरों के साथ रहना चाहिए आपको और अच्छे फंडामेंटल्स और अच्छी क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ रहना चाहिए इस समय आपको, क्योंकि बाजार लाइफ टाइम हाइज पर है, ध्यान रखिए। तो इसीलिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर भरोसा किया है और 165 तक के टारगेट्स आज देखने को मिल सकते हैं। नतीजों से पहले 150 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। अगला स्टॉक होगा डिवीज लैब और इस पे जो है सेलेक्टर्स को लगता है बेच के चलना चाहिए, क्योंकि इनके लिए जो पिछले दिनों जांच हुई थी उसके बाद तमाम ऑब्जर्वेशंस के बाद अब फाइनली वार्निंग लेटर है इनके लिए। और उसमें जो देखिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डेटा इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन है इसमें। उनका यूएसएफडीए का मानना है कि जो डेटा है उसको ठीक तरीके से इन्होंने प्रेजेंट नहीं किया, उसमें गड़बड़ है। अब ये छोटी सी बात जो कह देता है ना यूएसएफडीए, ये एक्चुअली स्टॉक के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत नेगेटिव होता है। लोग कह भी रहे थे कि अब वार्निंग लेटर आ ही सकता है, तो इसलिए सेक्टर को लगता है डिवीज लैब की आज ठीक ठाक पिटाई हो सकती है। 610 के लक्ष्य के साथ बेच के चलिए, 655 का स्टॉप लॉस। तो गेंदबाज आपने डाले हैं एक दो, देखिए और भी आगे चलिए। तो फार्मा कंपनियों के लिए अभी थोड़ी और मुश्किल की बात है, तो गेंदबाज का मौका भी आपको दे रहे हैं नीरज। मेरे सिलेक्टर्स तो मानते हैं बल्लेबाजी करनी चाहिए और अगला शेयर होगा टीवीएस मोटर। अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए इस शेयर में भी टीवीएस मोटर को इसलिए टीम में शामिल किया क्योंकि कल इसके नतीजे आने वाले हैं। और देखिए अगर आपको टू व्हीलर में कोई एक स्टॉक खरीदना चाहिए तो टीवीएस मोटर खरीदना चाहिए, और अगर आपको फोर व्हीलर्स में या फिर उस सेगमेंट में खरीदना चाहिए, ट्रैक्टर सेगमेंट में जाकर एस्कॉर्ट्स को खरीदना चाहिए। और देखिए इस शेयर ने भी क्या दमदार प्रदर्शन दिखाया है, 400 रुपए के ऊपर जब से निकला है, स्टेडीली परफॉर्मेंस दिखा रही है। ये कंपनी BMW की बाइक्स एक्सपोर्ट्स करने का काम भी अब इनके हाथ लगा है, तो वहां से भी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। 500 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 284 का स्टॉप लॉस भी जरूर रख लें। और इस महीने के अंत में जो बिक्री के आंकड़े आएंगे वो भी मजबूती के साथ आएंगे, इवन उसके एक्सपेक्टेशंस में अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिलेगी, तो इस पॉकेट पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। रूरल मार्केट को प्ले करने का एक बेहतरीन तरीका टीवीएस मोटर्स में तेजी करने वाला तरीका भी हो सकता है, तो इस पर भी रखिए नजर। नीरज आपका अगला शेयर बताइए। देखिए अगला शेयर होगा डिपेंडेबल, और उस डिपेंडेबल के तौर पर सेक्टर्स ने चुना है बायोकॉन को। बायोकॉन को हमने इसलिए चुना है, कल हमारी टीम में शामिल था और हमने कल इसलिए चुना था क्योंकि उसमें बोनस की खबर थी। उस पर स्टॉक 10% ऊपर जाके बंद हुआ। आज एक और अच्छी खबर इनके लिए आई, वो अच्छी खबर यही सीसीआई की तरफ से एक इनका मामला चल रहा था रॉश के साथ मिलके कि ब्रेस्ट कैंसर की दवा लॉन्च करना चाहते हैं, जिसमें रॉश ने अड़ंगा लगा रखा था, वो लॉन्च नहीं हो पा रही थी।
अब इनके पक्ष में सीसीआई ने फैसला दिया है और उसका कहना है कि रोश जबरदस्ती अड़ंगे तारा अपनी डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठा रहा है, इसलिए इनके पक्ष में फैसला है और अब इनके लॉन्च का रास्ता साफ हुआ है। तो एक बड़ा पॉजिटिव वो है और दूसरा यही कह रहा है कि रोश के ऊपर जुर्माना भी लग सकता है क्योंकि उनकी जांच की जाएगी। तो बायोकॉन जो लगातार एक सेगमेंट में काम कर रहा है उसके लिए रास्ते ओपन हो रहे हैं। आपको याद होगा इससे पहले बायोसिमिलर का इनका रास्ता साफ हुआ था। इस खबर में लगता है आज फिर से एक रैली बनेगी यहाँ पे। 1200 के लक्ष्य इसमें आसानी से हासिल होंगे। 1155 के स्टॉप लॉस के साथ बायोकॉन में आज फिर से खरीदारी कर सकते हैं। निटको टाइल्स के ऊपर रखिए नजर, अच्छी तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। आप देखिए किस तरह की रैली देखी जा रही है इस पूरे के पूरे सेगमेंट में। जो होम फर्निशिंग का सेगमेंट है वो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, जो टाइल सेगमेंट है वो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। और एंटी डंपिंग ड्यूटी जिस तरह से टाइल्स पर लगी, मार्बल के लिए एक नई पॉलिसी आई, अच्छी तेजी इस पूरे के पूरे पैक में देखने को मिल सकती है। 72 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 66 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं बाकी के बचे हुए 4 शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं, या आज का फ्री शेयर भी और आज का पिंच हिटर स्टॉक भी बताएंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टॉक 2020 में और 6 स्टॉक आप हेमंत और मेरी टीम में देख चुके हैं जो खबरों के आधार पर ये फंडामेंटली बढ़िया स्टॉक्स हैं। 7वां स्टॉक मेरी टीम का होगा विप्रो और इसके कल नतीजे आए। बहुत कम उम्मीद रखते हैं पूरे मार्केट में, विप्रो से कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन कल इनके नतीजे बेहतर थे। केवल गाइडेंस थोड़ा सा कमजोर इन्होंने दिया, तो इसलिए भी दिया क्योंकि यूएस में पता ही नहीं है कि वीजा का क्या होगा, आगे क्या गाइडेंस है, तो इसलिए वो कमजोर है। लेकिन एक अच्छी खबर है जिन्होंने एक बोनस भी अनाउंस कर दिया 1:1 का, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। और सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि इसमें आज एक तेजी बन सकती है। 515 का लक्ष्य, 490 के स्टॉप लॉस। रेमंड और बॉम्बे डाइंग ये दो एक साथ जुड़वा स्टॉक्स हैं, जोड़ीदार हैं कह सकते हैं आप, जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं बाजार में। आप देखिए लगातार हमारी टीम में शामिल रहा है बॉम्बे डाइंग भी, रेमंड भी, और क्या सुपर तेजी देखने को मिली है। अब 52 वीक्स हाइज लगते जा रहे हैं और कल रेमंड ने फिर से 52 वीक हाई लगाया है। देखिए बड़ी लैंड बैंक है रेमंड के पास भी और एक तरह से सूडो रियलिटी स्टॉक है बॉम्बे डाइंग भी। इन कंपनियों के ऊपर नजर होनी चाहिए। और आपने देखा है पिछले कुछ दिनों में एक स्पेस जिसने आउट परफॉर्मेंस दिखाई और इस सीरीज में आउट परफॉर्मेंस दिखाई है वो रियल एस्टेट स्पेस है। रेरा के लागू होने के बाद अब ज्यादातर जानकार मान रहे हैं कि छोटे बिल्डर्स को मुश्किल होगा सरवाइव करना और इन बड़े बिल्डर्स के लिए अच्छे दिन और आके निकलेंगे। तो इस पॉकेट पर आपकी नजर होनी चाहिए। और वैसे भी अपने फ्रेंचाइजीज को जिस तरह से इन्होंने रीब्रांडिंग करी है रेमंड ने खासतौर पर, और जिस तरह से रिटेल सेक्टर के ऊपर बाजार का भरोसा बना है, ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो रेमंड को और ऊपर लेकर जाएंगे। और बॉम्बे डाइंग में तो हमारे टारगेट्स काफी ऊंचे हैं। आज के दिन 100 का टारगेट जो हम काफी दिनों से कह रहे हैं वो हासिल हो सकता है। अच्छी तेजी बॉम्बे डाइंग में देखने को मिलेगी। मिडिल ऑर्डर का अगला शेयर बताइए। LIC हाउसिंग अगला स्टॉक होगा और इसके भी नतीजे जो है कुछ मामलों में उम्मीद से बेहतर, यानी बाजार की जो उम्मीद थी उससे बेहतर आया और जो नहीं आया वो एकदम फ्लैट सा है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे नजर रखनी चाहिए। मुनाफा एकदम बाजार की उम्मीद के मुताबिक और NII बाजार की उम्मीद से 100 करोड़ ज्यादा आया। तो LIC हाउसिंग एक और स्टॉक खरीदारी के लिए 688 का लक्ष्य, 670 पे स्टॉप लॉस और वक्त है फ्री हिट शेयर का। यहाँ सूडो रियलिटी स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं और जैकॉप इसी कड़ी में आज शामिल किया है। इससे पहले बॉम्बे डाइंग पर भरोसा था, रेमंड पर भरोसा था और जैकॉप भी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, लगातार ट्रेडर्स का फेवरेट शेयर भी रहा है। और खास तौर पर नवी मुंबई में एयरपोर्ट का बड़ा प्ले रहा है, तो एयरपोर्ट में जो भी खबरें आती हैं उसको दरअसल ट्रेडर्स जैकॉप को लेकर प्ले करते हैं। और आप देखिए जिस तरह से ये पॉकेट भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है, जिन कंपनियों के पास बड़ा लैंड बैंक अवेलेबल है उनके लिए बहुत ही अच्छी खबरें हैं। 90 तक के टारगेट्स आराम से अचीव हो सकते हैं। 85 का स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। नीरज आपका फ्रीड बताइए। स्वराज इंजन करके कंपनी है, इसके भी नतीजे आए हैं कल शाम को और इसमें देखिए इनका जो मुनाफा है वो करीब 30% बढ़ा है, जो इनकी कुल आमदनी है वो 41% बढ़ी है और जो इनका एबिटा मार्जिन है उसमें 1% का इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो स्टॉक सेलेक्टर्स को लगता है कि एक अच्छी तेजी दिखाएगा क्योंकि नतीजे काफी बेहतरीन है। यहाँ पे 1700 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 1641 पे स्टॉप लॉस और पिंच हिटर गुजरात बोरोसिल एक और
अलग कंपनी बहुत ट्रेडर्स के रडार पर नहीं रहती है, लेकिन आप देखिए 75% प्रमोटर की होल्डिंग है यहाँ पर। बोरोसिल पहले लिस्टेड स्टॉक था, आप सबको याद है, फिर वो डिलिस्ट हुआ, वही प्रमोटर्स हैं और इस स्टॉक ने भी जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है। इस समय मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में तेजी देखने को मिल रही है और ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप्स में तेजी बन रही है जिनके प्रमोटर्स स्ट्रांग हैं, जो कि लगातार कंसिस्टेंटली नंबर्स डिलीवर कर रहे हैं। तो उसी तरह की ये कंपनी है, ग्लास के कामकाज में है, यहाँ पर नजर रखिए। 100 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, 86 का स्टॉप लॉस भी रख लेना चाहिए। तो ये है मेरा पिंच हिटर स्टॉक। नीरज, आपका पिंच हिटर? बिल्कुल वैसा ही है कि स्मॉल कैप इंडियन टेरेन जो शर्ट्स बनाती है फैब्रिक में है, और इसमें एक अच्छी खबर है कि रिलायंस म्यूचुअल फंड ने करने के 6 लाख शेयर खरीदे। ब्लैक रॉक ने बेचे थे तो म्यूचुअल फंड ने उसको लिया और जो बाजार भाव चल रहा है उसी पे लिए। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी तेजी बनेगी, क्योंकि एक फंड से दूसरे फंड में गए तो एक फंड ने बेचा बड़े मुनाफे के बाद, दूसरे फंड ने खरीदा, इससे आगे की उम्मीद में खरीदारी करी। चलिए 215 का लक्ष्य होगा, 197 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, चलिए तो इंडियन टेरेन पर रखिए नजर, गुजरात बोरोसिल पर रखिए नजर। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि आज का कैप्टन्स चॉइस कौन सा है और एक क्विक रिकैप भी देंगे। अगर आप देर से जुड़े आज इस शो के साथ और देखना चाहते हैं वो 10 की सूची, तो ये बताएंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और नीरज, ये रही टीम आपके सामने। बताइए कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे देंगे? बल्लेबाजों से भरी हुई है टीम। देखिए आर्चीज के साथ जाएंगे। जब मैंने अपनी टीम में इसको शामिल किया था करीब 8-10 दिन पहले, तो उसने 20% का सर्किट लगाया था और बहुत बढ़िया तेजी बनी थी और कुछ बड़े नामचीन एचएनआईज ने इसमें उसी दिन खरीदारी भी करी थी। तो सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है इस स्टॉक को रडार पर रखना चाहिए, इसमें आगे भी और बड़ी तेजी बन सकती है और आपने जो लक्ष्य दिया मुझे लगता है आसानी से हासिल होगा। मेरी टीम में डाली हेमंत, हमेशा की तरह 1-2 गेंदबाज भी हमने शामिल किए हैं, लेकिन हम तो बल्लेबाजों के साथ ही जाएंगे फिर से। और बल्लेबाजों में इंडियन टेरेन ये एक ऐसा क्वालिटी स्टॉक है, देखिए जहां एक फंड खरीद के पैसा बनाकर दूसरे फंड को दे रहा है, तो कहते हैं ना एक रिले रेस जब चलती है तो कुछ समय तक एक आदमी दौड़ लगाता है, उसके बाद दूसरा। तो अब रिलायंस म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है तो यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 215 के टारगेट्स तो आराम से आज अचीव हो सकते हैं। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है फिर से और भरोसा किया है स्कॉट्स पर और काफी समय से ये शेयर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। आर्चिज में भी तेजी देखने को मिल सकती है, स्पाइस जेट में अच्छी रैली देखी जाएगी, रीजनल कनेक्टिविटी में जिस तरह से इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है सरकार की नई पॉलिसी के बाद। इसके अलावा स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज और टीवीएस मोटर नतीजों से पहले अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। टीवीएस के नतीजे कल आने वाले हैं। निटको टाइल्स अच्छी रैली दिखा सकता है, कल आपने देखा पोकरना में 12-15% तक की रैली देखने को मिली। साथ ही रेमंड में भी तेजी देखने को मिलेगी और बॉम्बे डाइंग में भी। ये दोनों ही ऐसे स्टॉक्स हैं जो लगातार 52 वीक्स हाईज लगा रहे हैं। और एक सूडो रियल्टी कंपनी जैकॉप, इसको आज क्रिएट का दर्जा दिया है, यहाँ पर भी बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। और एक थोड़ा कम सुना हुआ नाम लेकिन वेल रिसर्च कंपनी गुजरात बोरोसिल, बढ़िया पेरेंटेज की कंपनी, यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ये है आज का पिंच हिटर स्टॉक। नजर डालिए मेरी टीम पे, यहाँ पे दोनों तरीके के स्टॉक खरीदारी और बिकवाली वाले मैं बता दूं आपको, डॉक्टर रेड्डीज और डिवीज लैब दोनों में ही ऑब्जर्वेशंस जो आए हैं वो थोड़ा नेगेटिव, इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। आईडीएफसी बैंक नतीजे बहुत बेहतरीन है और इनके एनपीएस काफी सिग्निफिकेंटली कम हुए तो खरीदारी करी। यूएफओ मूवीज में भी अच्छी तेजी बनेगी, बाहुबली 2 रिलीज हो रही है, बड़े बिजनेस की उम्मीद वहां से है। न्यूक्लियस सॉफ्ट खरीदारी करिए, बाईबैक 350 पे है और नतीजे बहुत बेहतरीन है। बायोकॉन में एक बार फिर से एक अच्छी खबर आज यहाँ पे आई है कि इनके रॉश के साथ जो मुकदमा चल रहा था सीसीआई में वो इनके पक्ष में गया है, तो वो भी एक तेजी बनेगी। विप्रो में बोनस का ऐलान है और नतीजे जो बहुत लो एक्सपेक्टेशन थे उसके मुकाबले बेहतर है। एलआईसी हाउसिंग ने भी अच्छे नतीजे पेश किए हैं। स्वराज इंजिन्स के नतीजे अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही बढ़िया आए हैं तो वहां पे तेजी बनेगी। और इंडियन टेरेन में रिलायंस म्यूचुअल फंड ने 6 लाख शेयर खरीदे हैं बिल्कुल करंट प्राइस पे, तो यहां से भी एक तेजी हो सकती है। ऑलराइट, तो ये हैं वो तमाम स्टॉक जहां दमदार प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए कल है इस सीरीज की एक्सपायरी और एक्सपायरी से पहले आज आपकी किस तरह की ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए ये हम बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।